गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन में पूछे गए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और ये हमारा 6ठा नंबर वीडियो है, जिसमें हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करने वाले हैं। ईयर 2009 से लेकर के 2021 के बीच में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ईयर वाइज। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट इंटीग्रेशन से 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नए पैटर्न के आधार पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की संख्या 8 से 10 होती है और बाकी 10 नंबर के क्वेश्चन सब्जेक्टिव से ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन का। 2021 में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। ठीक है, पिछले ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर से 2020 में भी 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2021 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा 2021 का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन था 2021 के लिए कि इंटीग्रल ऑफ 1 से 3 dx इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, नॉर्मली dx है तो dx का हम लोग क्या, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और ये अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, डैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 - 1। आंसर आपका हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी सबसे इजी क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है 2021 का, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx। क्लियर, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, लोअर लिमिट हमारा 0, अपर लिमिट π/2। इतना इजी क्वेश्चन है। sin π/2 इसके ऊपर पुट करेंगे π/2 और माइनस sin 0 बराबर आपका क्या होगा, sin π/2 का वैल्यू 1 माइनस sin 0 0 होता है, 1 में से 0 होता है कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए 2021 का ये दोनों क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, 2021 का ही क्वेश्चन है वो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 x dx। x का इंटीग्रेशन हमारा होता है x²/2 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, देन ये आपका हो जाएगा 3²/2 और माइनस 0²/2। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 माइनस 0, देन ऑप्शन आपका हो जाएगा 9/2, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं फोर्थ नंबर। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट इवेल्युएट करने वाला है, कोई दम नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका 0 से 2 x² + 1 dx। x² का हमारा होता है x³/3 और 1 का क्या हो जाएगा x, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। 0 से कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट 2 डाल देते हैं, देन क्या हो जाएगा 2 का होल क्यूब बाई 3 और प्लस 2, बाकी तो सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एलसीएम कीजिए तो 3 8 और प्लस 3 2 = 6, यानी क्या हो जाएगा 14/3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे। आगे आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे। 2021 का ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये मिस टाइप हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ रियल क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है 0 से 1 dx / x + 1। देन इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मली इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा log mod of x + 1। ठीक है, अपर लिमिट आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, देन आपका क्या बन जाएगा ये log 1 + 1 आपका बन जाएगा 2 और प्लस 0 + 1 यानी 1, तो माइनस log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी log 2 और माइनस 0 बराबर आंसर आपका हो जाएगा log 2। ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद आता है 6 नंबर। ये सारा का सारा 2021 का क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा 0 से π/2 log cot थीटा d थीटा, log cot थीटा d थीटा। इसको याद रखने में ज़्यादा बेहतर है, वैसे प्रॉपर्टी पर बनता है, मैं सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दूंगा आपका। इसका आंसर यहाँ पर cot रहेगा, देन या tan रहेगा, तो भी इसका आंसर क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा लंबा बनता है। देखिए इसको हम आई लेट करेंगे, i = 0 से π/2 log cot थीटा d थीटा।
इक्वेशन फर्स्ट। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। डैट मीन्स यहाँ पर जो x रहता है, यहाँ पर x के रूप में तो x, यहाँ पर थीटा के रूप में है, इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। देन आपका i बन जाएगा 0 से π/2 log ऑफ cot π/2 माइनस थीटा डी थीटा। क्लियर है। आगे आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा i इज इक्वल टू 0 से π/2 log cot माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या आपका होता है tan थीटा डी थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। 1 और 2 को जब ऐड कीजिएगा फ्रॉम 1 प्लस 2, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम 1 प्लस 2, दोनों को ऐड किया तो आपको बनेगा 2i। दोनों का लिमिट सेम है, डायरेक्ट एक साथ लिख दे रहा हूँ 0 से π/2 और एक आपका हो जाएगा log cot थीटा डी cot थीटा प्लस log tan थीटा, दोनों ऐड होकर के एक साथ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसलिए डायरेक्ट मार दिया हूँ। 0 से π/2 log है तो दोनों ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों नंबर, log tan थीटा आई इंटू cot थीटा डी थीटा, मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा 1। 0 से π/2 log 1 डी थीटा, log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0। 0 से π/2 0 डी थीटा, और 0 के साथ क्या खेल है कि 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट होता है, देन कांस्टेंट में आपका क्या हो जाएगा c का पावर, सॉरी अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। c के ऊपर π/2 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c ही रहेगा, 0 रखने पर भी c रहेगा। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा आंसर 0। तो 2i बराबर 0, तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा 0। हम यही नहीं लेकर के चल रहे थे, i इसी को माने थे। देन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का डी। वैसे याद रखने में ज़्यादा भलाई है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, अभी यहाँ पर कर दिया हूँ, ध्यान दीजिए 5 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस यहाँ पर कॉट रहेगा फिर भी सेम जाएगा, tan रहेगा फिर भी सेम जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लगाना है, इस कॉट के जगह पर, इस थीटा के जगह पर π/2 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर x भी रह सकता है सवाल में, आपको इसके लिए घबराना नहीं है। तो क्या यहाँ पर अगर जो x रहेगा तो उसको हम लिखेंगे इस प्रॉपर्टी के आधार पर। ये जो प्रॉपर्टी है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स रहने पर हम इसको 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पर π/2 माइनस थीटा अप्लाई करेंगे। तो π/2 माइनस थीटा करने पर ये कॉट रहेगा तो tan बन जाएगा, tan रहेगा तो कॉट बन जाएगा। देन दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन है पहले माने हुए i के बराबर में, एक दूसरा इक्वेशन हमको i के बराबर में आएगा, ये भी हमारा i का ही वैल्यू है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, i मिलकर 2i बन गया, और ये ऐड होगा तो दोनों लॉग में है। तो लॉग का प्रॉपर्टी है कि log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू b। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan इंटू कॉट बराबर कितना हो जाएगा 1, कैंसिल होकर के, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। क्लियर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन 2021 का था ये। यहाँ पर जगह है, देखते 7वां नंबर बनने वाला है, इतना में नहीं, 7वां नंबर नहीं बनेगा इतने में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2021 का 2 क्वेश्चन अभी बाकी है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2021 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां नंबर है कि इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2 मॉड ऑफ cos x dx। देखिए cos x का जब भी कंसेप्ट, सॉरी cos कहते हैं, मॉड का कंसेप्ट जब भी आता है देन आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर आपको उसका ग्राफ आता है उस फंक्शन का, देन बहुत अच्छे से आप उसको डिफाइन कर पाओगे। नहीं आता फिर भी बना पाओगे, लेकिन वैसे में आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए cos x का ग्राफ जो हमारा होता है वो क्या होता है, cos x का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसका कटान बिंदु कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये करता है π/2 पर, और यहाँ पर ये करता है -π/2 पर। आगे कटेगा ये 3π/2 पर। हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाए। मॉड के कंसेप्ट में आप सबको जानते हैं कि क्या होता है कि हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। ब्रेक वहां पर करते हैं जहां से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हमको देता है। एक क्वेश्चन आएगा, एक दो ऐसा है पूछा हुआ, इसमें तो हमको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ग्राफ अपर में ही है, अबाउट x एक्सिस के ऊपर में ही है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव पार्ट ही है। तो आप इसको नॉर्मली ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा इसके बराबर में, -π/2 से π/2, और cos पूरा का पूरा पॉजिटिव है -π/2 से π/2 के बीच में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा cos x dx। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है
साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई टू, बराबर यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा साइन पाई बाई टू एक बार डालिएगा, अब माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई टू। क्लियर, साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस, और ये माइनस साइन माइनस बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन पाई बाई टू बच जाएगा ये भी 1, तो 1 1 क्या हो गया आपका 2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, देखिए हम यहाँ पर लिमिट ब्रेक कर, यहाँ पर मॉड कैसे हट गया, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर यही अगर मान ली कि लिमिट रहता है यहाँ से माइनस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक, तो हम क्या करते हैं इसको दो पार्ट में तोड़ते, पहले तोड़ते माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और प्लस पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, और 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में यहाँ पर क्या लेते हैं निगेटिव पार्ट लेते हैं, क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस, और बिलो द एक्स एक्सिस ये निगेटिव पार्ट है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। देखिए मैं इसका आंसर, मैं तो यहाँ पे इसको बता दूंगा, लेकिन आपको कुछ बातें भी यहाँ पर बता करके जाऊंगा कि उसको आपको हमेशा याद रखना है कि इसका आंसर पाई बाई टू होगा, सॉरी पाई बाई 4 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे अभी एक सवाल किए थे क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, लेट आई बराबर 5 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का, 0 से पाई बाई टू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स रहने पर, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिएगा, एफ एक्स डी एक्स रहने पर हम इसको लिख सकते हैं 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, देन इसको हम क्या लिख लेंगे, आई बराबर 0 से पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। 5 मार्क्स में पूछेगा तो सेम इसी तरीके से बनाइएगा, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा डी थीटा। देन आई बराबर आपका बन जाएगा 0 से पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, अब बाई कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस ये आपका बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। देखिए फ्रॉम 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा, फ्रॉम 1 प्लस 2 वी गेट आई मिलके क्या हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाई टू, सेम कंसेप्ट है कि दोनों का लिमिट सेम है, इसका भी और इसका भी, तो इसको दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, क्या हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और फिर आपका आ जाएगा साइन थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। बट्टा पर का जोड़ कीजिए तो आपका बन जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। कैंसिल आउट होकर के एक मरतबे कट जाएगा आपका, एक मरतबे कटेगा ना ये, देन आपका क्या बन जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई टू टी थीटा 1 डी थीटा। देन 2i बराबर आपका क्या हो जाएगा डी थीटा का आपका हो जाएगा थीटा, थीटा का वैल्यू रखिएगा 0 से पाई बाई टू, एक बारी पाई बाई टू आएगा और एक बारी आपका 0 आएगा, देन ये आपका क्या बन जाएगा पाई बाई टू माइनस 0 यानी पाई बाई टू, तो इसलिए i बराबर आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 4 आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब देखिए आपको इसमें क्या हम बताने वाले, तो 5 मार्क्स में अगर आएगा तो इस तरीके से बनाइएगा, इतना लंबा चला। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कैसे याद रखना सो बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पक्का है कि ये क्वेश्चन पूछना, इसमें कोई शक नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 7-8 चीज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जितना अटेगा उतना मैं बता दे रहा हूँ। पहला, लिमिट हमेशा 0 से पाई बाई टू इसमें दिया रहेगा, साइन बट्टे, साइन ही नहीं, साइन का पावर कुछ भी, साइन ही क्या, साइन का पावर कुछ भी रहे, साइन का पावर n x, साइन का पावर n x प्लस कॉस का पावर n x। दूसरा 0 से पाई बाई टू कॉस का पावर n x अब बट्टे साइन का पावर n x प्लस कॉस का पावर n x। पावर कुछ भी उसमें मतलब नहीं, सब सेम, यहाँ पर 10 भी रहेगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा 0 से पाई बाई टू 1/1 प्लस tan के पावर nx dx, अकेला सिर्फ tan रहेगा तो भी। चौथा 0 से पाई बाई टू
1/1 प्लस कॉट का पावर n x, इसी दोनों का रूप ये दोनों है, तोड़िएगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, पांचवा, इधर तो जगह है नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ पांचवा, इसमें भी लिख ही सकते हैं, इधर जगह लिखेंगे, आंसर कहाँ पे लिखेंगे भाई। चलिए पांचवा, 0 से π/2 सेक का पावर n x, सेक का पावर n x प्लस कॉसेक का पावर n x। छठा, 0 से π/2 कॉसेक का पावर n x अब बट्टे कॉसेक का पावर n x प्लस सेक का पावर n x। बस फिलहाल इतना आप याद रखिए। 6 क्वेश्चन, सबका आंसर कितना होता है, π/4 होता है, π/4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे एक आना ही आना है। देखिए जैसे कि सब जगह एक लगा दिया तो साइन थीटा बट साइन एक्स प्लस बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस में साइन प्लस कॉस रहेगा, कॉस प्लस साइन से मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर पावर कुछ भी रहेगा 1 की जगह पर, जैसे कि सवाल में आपको क्या दिया गया है, कॉस कॉस कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी रहता, देन आंसर क्या आता आपका π/4 ही आता। सेम तरीके से बनेगा, सेम तरीके से। ठीक है, जगह क्या मतलब जगह कम होने के कारण मैं इसमें हटा दिया, वो अलग बात है, लेकिन मैं इसको अच्छे से लिखाता तो ज़्यादा बेटर होता। आप समझ लो, साइन के साथ कॉस रहना चाहिए, साइन बटे साइन प्लस कॉस, चाहे कॉस बटे साइन प्लस कॉस रहे, 1/1 प्लस tan है या 1/1 प्लस कॉट है। ठीक है, सेक के साथ कॉसेक रहेगा, कॉसेक और कॉसेक के साथ सेक रहेगा, देन सबका आंसर क्या आने वाला है, π/4 ही आने वाला है। ऑलराइट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2021 हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर, इसके बाद हम लोग आते हैं 2020 के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए चलते हैं 2020 के क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या हमारा है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का। लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 9, रूट अंडर x dx। ठीक है, अब रूट अंडर x का मतलब क्या है, x का पावर 1/2, देन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3/2 अब बाई 3/2। अपर लिमिट आपका आ जाएगा 9, लोअर लिमिट आपका आ जाएगा 4। ये बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा 2/3 और एक बार हो जाएगा 9 का पावर 3/2 और माइनस 4 का पावर 3/2 बराबर आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 9 का पावर 3/2 करने का मतलब 3 × 9 = 27 और माइनस 4 का पावर 3/2 करने का मतलब 2 × 4 = 8। 27 में 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2/3 गुने 19 बराबर कितना, 19 दूना 38/3। ऑप्शन नंबर 38/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभी बता अभी आ गया 0 से π/2 साइन एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मुझे नहीं लगता कि इसको फिर से बताने की जरूरत है, अभी इसका कंसेप्ट बताएं। आंसर कितना हो जाएगा, π/4। पक्का है कि हर साल एक क्वेश्चन आना है, 2021 में, ये 2020 में चल रहा है अभी हम लोग। कौन सा ईयर है हमारा, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन के बाद 11 नंबर पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा 0 से 2 e के पावर x/2। e का पावर x/2 का क्या हो जाएगा, e का पावर x/2 अब बाई 1/2। 0 से 2, 1/2 बाहर निकलेगा, देन ये 2 बाहर निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, e का पावर 2/2 अब माइनस e का पावर 0/2। क्या हो जाएगा आंसर, 2 × e का पावर 1 अब माइनस e का पावर 0 बराबर 2 × e अब माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 के बाद हम चलते 12 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से √3 तक dx/1 + x²। ये स्पेशल करें, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ये किसका होता है, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक, 1 से √3 तक। देन आंसर आपका हो जाएगा √3, मतलब ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स 1। ये किसका हो जाता है, π/3 का, ये आपका हो जाता है π/4 का। घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, π/12। ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर π/12 ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये 2019 का पूछा गया। 2020 में बस यही 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 4। 2019 में आते हैं हम लोग 2019।
क्वेश्चन नंबर 13, 2019 में है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 0 से π/2 cos x dx, 0 से π/2 cos x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sin x होता है। ये क्वेश्चन शायद हम बनाए भी हैं। 0 से π/2 देन आपका हो जाएगा sin π/2 और माइनस sin 0। sin π/2 का वैल्यू 1 और माइनस 0 बराबर कितना 1। ऑप्शन नंबर बी। 13 के बाद चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये भी 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। 1 से 2 तक है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 1 है और dx बटे x है। बड़ा अजीब है, लोअर लिमिट कम ज़्यादा और अपर लिमिट कम है। ठीक है, कोई नहीं। 1/x का आपका क्या हो जाएगा log x, और ये आपका कहाँ से कहाँ तक है 2 से 1 तक। देन आपका हो जाएगा log 1 माइनस log 2। आप वैसे इसको 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि है, नहीं है ऐसा ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं log 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है, भाग में रहने पर, सॉरी घटा में रहने पर कहाँ चला जाता है नंबर, भाग में। log का प्रॉपर्टी है। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर है सी। 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंटीग्रेशन ऑफ a से b x² dx, a से b x² dx। x² का इंटीग्रेशन में होता है x³/3 a से b। 1/3 बाहर हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा b⁻³ या माइनस a⁻³ बराबर, इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं b³ माइनस a³ बटे 3। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, -π, ये भी 19 का पूछा गया क्वेश्चन है। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 साइन का पावर 9x dx। इसका आंसर तो इसे 0 आने वाला है, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में -a से a तक रहने पर आंसर कितना होता है 0 होता है। ठीक है, पहले चेक कर लीजिए आप। f(x) बराबर है आपके पास साइन का पावर 9x। हम पुट करेंगे f माइनस x, तो बराबर क्या हो जाएगा f माइनस x आपका क्या हो जाएगा साइन माइनस x का होल पावर 9। डेट मीन्स आपका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x का पावर 9। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन 9x, तो ये क्या हो गया माइनस f(x) के बराबर। तो सिंपल सा आप लिखिएगा कि चूंकि f(x) इज ऑड, f(x) इज ऑड, तो जब ये ऑड है तो माइनस से रहने पर कितना हो जाएगा आंसर 0। तो -π/2 से π/2 साइन 9x dx बराबर आपका आंसर हो जाएगा 0। ऑड और इवन फंक्शन के प्रॉपर्टी पर आप लोगों को बताए हुए थे कि ऑड फंक्शन अगर रहता है यहाँ पर और -a से a तक, -π/2 से π/2 नहीं, -π से π भी रहने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आता 0 ही। और अगर इवन फंक्शन रहता है देन 0 से a तक हो जाता है और 2 × f(x) dx हो जाता है। क्लियर है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2019 का क्वेश्चन हम लोग किए अभी तक। एक क्वेश्चन और है 2019 का, उसके बाद 2018 में हम लोग चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 2019 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है। 0 से a dx/1 + x²। ठीक है, अब ये भी आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। अभी ऐसा क्वेश्चन भी किए हुए थे हम लोग। ये किसका है tan इनवर्स x का, देन tan इनवर्स x, अपर लिमिट आपका हो जाएगा 1, लोअर लिमिट 0। तो आपका बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4 और tan इनवर्स 0 किसका होता है 0 का। देन आंसर आपका क्या हो गया π/4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2018 पर। बड़ा ही बदकिस्मती का दिन था। 2018 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक 2018 का क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx। अब x का क्या हो जाएगा आपका x² और एक बार आएगा 1, एक बार 0। 0 रहने पर तो 0 हो जाएगा, 1 रहने पर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर यानी 1/2। आंसर हो गया 1/2। ऑप्शन नंबर डी। ये 2018 का पहला क्वेश्चन था। 2018 के पहले क्वेश्चन। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओ सॉरी, शायद 2021 का क्वेश्चन ही छूट गया था। 2021 का क्वेश्चन 19 नंबर। ये क्या हमारा, इफ
एफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ रहा है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। देन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा सो पूछ रहा है। इसका आंसर क्या होगा आप ही लोग बताइए। आंसर 0 हो जाए, क्योंकि ये ऑड फंक्शन का ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि एफ माइनस एक्स रहने पर माइनस एफ एक्स आ गया, दिन फंक्शन कैसा हो गया ऑड, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है 0। इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये डिस्कस करने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि 2018 का क्वेश्चन है। ये कब का है मैं लिख दे रहा हूँ, ये 2021 का क्वेश्चन है, नहीं तो आप कहोगे कि 2018 में तो क्वेश्चन है ही नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, अल्फा से बीटा, लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट बीटा, फाई एक्स डी एक्स प्लस, ये भी प्रॉपर्टी है, बीटा से अल्फा फाई एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। इसका तो 0 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। इसका लिमिट चेंज कीजिए तो निगेटिव में बन जाएगा। प्रॉपर्टी है अल्फा से बीटा फाई एक्स डी एक्स, और ये माइनस हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट चेंज किया तो ये अल्फा से बीटा हो जाएगा फाई एक्स डी एक्स, दोनों से में घट के क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कब का है 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये कब का है 2018 का। 2018 का एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है भाई। चलिए कोई नहीं, अच्छा फिल इन द ब्लैंक से ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हो सकता है छूट गया होगा कहीं टाइपिंग वाला से। ए से सी कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है। चलिए अब समझिए, ये मॉडल्स फंक्शन में जो तोड़ने का काम कर रहे थे हम लिमिट को, जो बोले लिमिट ब्रेक किया था वही बात है। ये कह रहा है कि ए से बी तक लिमिट है और ए से सी तक हम तोड़ दिए, देन यहाँ पर जो आएगा लिमिट वो आपका सी से बी तक आएगा। क्या आएगा सी से बी तक एफ एक्स डी एक्स हो गया। यही फिल इन द ब्लैंक्स में भरने वाला था और कुछ नहीं। चलिए 2018 का क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है, 2018 के बाद क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। एक बार 17, 16, 15, 14, 13 में एक बार क्वेश्चन पूछा है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका, ये आंसर हो गया इसका। 2018 का क्वेश्चन लास्ट हो गया। 21 के बाद चलते हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का है 2013 का पूछा गया क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, 0 से π/2 रूट अंडर कॉस एक्स बट्टे रूट अंडर साइन एक्स और प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4। अभी ये कंसेप्ट डिस्कस किए थे थोड़ा देर पहले। सबका पावर 1/2, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/2, तो बनाने की जरूरत ही नहीं। आंसर कितना हो जाएगा π/4। ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन है इसका। चलिए 22 पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन है। 23 और 24 दोनों क्वेश्चन बनाने वाला 2013 का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बनेगा भी नहीं। 0 से π/2 साइन 2x लॉग tan x dx, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है, कोई बात नहीं। लेट आई बराबर, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ देन समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में मैं उसको वहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, इसीलिए अच्छे से यहाँ पर देखिए। आई बराबर साइन 2x इंटू लॉग ऑफ tan x dx। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गया। प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर आपका क्या बनेगा, आई बराबर, बार बार वही क्या लिखने जाऊँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, 0 से π/2, जहाँ भी x है उसके ऊपर क्या हो जाएगा π/2 माइनस x, यानी साइन 2 इंटू π/2 माइनस x लॉग tan π/2 माइनस x dx। क्लियर। देन आपका आई बराबर बन जाएगा 0 से π/2, ये तो आपका बन जाएगा साइन, और गुना होगा 2 से तो क्या हो जाएगा पाई या माइनस 2x इंटू लॉग tan π/2 माइनस x आपका क्या बन जाएगा cot x dx। साइन पाई माइनस थीटा हमारा साइन थीटा ही होता है। देन आई बराबर आपका हो जाएगा 0 से π/2
साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी साइन पाई माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 2x लॉग कॉट x dx। ये आपका इक्वेशन हो गया 2। इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कीजिएगा, सब में तो वही काम करते हैं जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम 1 + 2 वी गेट, थोड़ा सा डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, आई मिलके क्या हो जाएगा आपका 2i, 0 से पाई बाई 2। इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो साइन 2x डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, जगह का कमी है नहीं तो बनेगा भी नहीं। साइन 2x कॉमन हो जाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा log tan x और प्लस log cot x dx। ये दोनों एक साथ आएगा तो क्या बन जाएगा log tan x इंटू cot x, यानी कट करके 1 आएगा। देन आपका क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 2x log tan x इंटू कॉट एक्स, दोनों नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा। क्लियर है। 2i बराबर अटेगा ही नहीं इसमें अब, ओह 0 से पाई बाई 2 साइन 2x log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। बताने की जरूरत नहीं, इसके बाद डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं 0 आएगा आंसर, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में पाई बाई 2 और 0 डालने पर भी कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो फिर से यहाँ पर देख लिए, थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ पर लिखना भी जरूरी है, जगह नहीं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 हमारा 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई पे टोटल का टोटल 0 हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट होता है, देन कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट भी हमारा 0 ही आएगा, और 2i बराबर जब 0 तो i का वैल्यू कितना 0 ऑब्वियसली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2013 का ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है 2013 का, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 23 पे है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। चलिए 2013 का एक और क्वेश्चन बच गया, 24 नंबर, उसको कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log 1 + tan x dx। आपको जान के हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, 5 मार्क्स का आपका झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, काम वही करना है, लेट i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 1 + tan x dx। ये आपका i है। प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो आप क्या जानते हैं कि 0 से a f x dx रहने पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से a f a माइनस x dx। क्लियर। देन इसको आप i बराबर क्या लिखिएगा, पाई बाई 4 है तो 0 से पाई बाई 4 log 1 + tan पाई बाई 4 माइनस x dx। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे इसको ब्रेक कीजिए आप, 0 से पाई बाई 4 log 1 + tan पाई बाई 4 माइनस एक्स को, यानी tan a माइनस b पर इसको ब्रेक कीजिए तो आपका आ जाएगा 1 माइनस tan x बाई 1 + tan x। भरोसा नहीं है, ब्रेक करके देख लीजिए आप, इतना ही आएगा। बट्टा पर का जोड़ यहाँ पर करेंगे, देन आपका बन जाएगा 0 से पाई बाई 4 log, बट्टा पर का जोड़ करने पर एलसीएम आपका आ जाएगा 1 + tan x। तो इधर आपका आ गया 1 + tan x + 1 माइनस tan x dx। ये tan x से tan x इसमें कैंसिल हो जाएगा। देन आपका क्या बचेगा, i बराबर 0 से पाई बाई 4 log 1 मिलके आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1 + tan x dx। बाई है, अलग अलग ब्रेक होगा आपका, 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 + tan x dx। क्लियर है। अब इसको अलग अलग कीजिएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 से
π/4 log 1 प्लस 10x dx। देख करके आप लोग को लग रहा है कि हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लायक है ये, बराबर π/2 इसमें से कॉमन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा dx 0 से π/4 और माइनस ये वैल्यू i का ही है, सेम टू सेम i इतना ही आपका, देख लीजिए ये जो आप i लेट किया सेम टू सेम वही है, तो i रख लीजिए, तो i इधर आया तो क्या हो जाएगा i प्लस i log 2 dx आपका हो जाएगा x 0 से π/2, i मिलके आपका हो जाएगा 2i, क्लियर है, 2i बराबर log 2 और ये आपका हो जाएगा π/2 और माइनस 0, तो π/2 बनेगा, तो यानी आपका हो गया 2i बराबर π/2 log 2, ठीक है। तो 2 इधर डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी π/2 नहीं है, π/4 है ना, मिस हो गया, π/4, तो ये आपका हो जाएगा π/4, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा π/4, 2 से डिवाइड होगा तो इसलिए आपका i बन गया π/8 log 2। धोखा से मत समझना कि 2 से 2 काट देंगे। आंसर ऑप्शन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर π/8 log 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए इसके बाद जो भी क्वेश्चन उसमें ईयर नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना, ये क्वेश्चन कभी पूछा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे समझ से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको डाला है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन मैंने अपनी वजह से डाल दिया है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इसका वेटेज 2015 के बाद, यानी 15 में तो पूछा ही नहीं, 17 के बाद उठा है, 17, 18, 19, 20, 21, इसमें आकर के क्वेश्चन में वेटेज उठाने लगा, मतलब 8-10 क्वेश्चन पूछने लगे। नहीं तो इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया जाता था। 2009 से आप देख लीजिए, 2009 से लेकर के 12-13 के बीच में तो एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है। 13 में पूछा हुआ, 14 में पूरा का पूरा खत्म था ऑब्जेक्टिव, 15 में एक भी क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्टिव, 16 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं, 17 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं, बड़ा अजीब ही सिचुएशन है, ठीक है। 18 से उठाया क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, तो बात कर रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 26 नंबर लंबा क्वेश्चन, इतना में तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है। तो जगह है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं 27 नंबर तब तक इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपको बना ले, मेरे असाइनमेंट का ये 27 नंबर क्वेश्चन है। 0 से 2/3 dx बाई 4 प्लस 9x², ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रूप में ले जाएंगे, तो 9 इसमें से कॉमन करेंगे हम लोग, 9 कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 9 कॉमन करने पर 1/9 बाहर हो जाएगा, 0 से 2/3 तक dx अब बाई यहाँ पर आपका बन जाएगा 4/9 अब प्लस x², ठीक है। देन आपका ये बनेगा 1/9 बाहर ही रहेगा, 0 से 2/3 dx बट्टे 2/3 का होल स्क्वायर अब प्लस x²। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का, dx बट्टे a² प्लस x² के फॉर्मेट में। फॉर्मूला होता है आपका 1/9 1/a, तो 1/a करने का मतलब 1/2/3, 1/a tan इनवर्स x/a, तो x अब बाई 2/3, ठीक है। और क्या हो जाएगा 0 से 2/3 तक, ये बाहर आएगा आपका, तो 3/2 आएगा, तो 1/9 इंटू 3/2 और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3x/2, यही ना होगा। और कहाँ से 0 से 2/3 तक ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/6, क्लियर है। एक बार x पर 2/3 आएगा, एक बार 0, तो 2/3 आने का मतलब है 1 हो जाएगा। इन एक बार ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 और माइनस एक बार हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, तो 1/6 इंटू π/4 डेट मीन्स कितना π/24। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑप्शन नंबर π/24 यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया अभी, क्वेश्चन नंबर 26, 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, ये हमने क्या किया 27 कर दिया। अच्छा 25-26 दोनों छूट गया, सॉरी इसके लिए। हम 25 और 26 के बाद कर दे रहे हैं अभी, हमको लगा कि 26 नंबर क्वेश्चन छोड़े सिर्फ 27 बना दिए। ये आपका 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। 25 और 26 दो छूट गया है बीच में मिस्टेक से। 25 नंबर क्वेश्चन तो आसानी था, देखिए ही नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा,
-1 से 2x mod x dx। ये मॉड वाला कंसेप्ट आ गया। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आपका टूटेगा -1 से 0 x mod x dx और प्लस दूसरा टूटेगा 0 से 2 x mod x dx। देन इसमें आपका हो जाएगा, ये निगेटिव पार्ट होगा mod x और ये आपका पॉजिटिव पार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, -1 से 0 आपका बन जाएगा -x² dx और ये 0 से 2 के बीच में क्या बन जाएगा, x² dx। इसका क्या हो जाएगा, -x³ 3 -1 से 0 और ये आपका हो जाएगा x³ 3 0 से 2। तो 0 डालिएगा तो आपका आ जाएगा 0/, यानी 0/3 माइनस ऑफ -1 डालेगा तो आपका क्या हो जाएगा, -1/3। ठीक है, प्लस 2 डालिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का पावर 3 अब बट्टे 3 अब -0 डालने पर 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया 1/3 अब प्लस 8/3, डैट मीन्स कितना, 9/3। आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। 5 मार्क्स में पूछने की पूरी गारंटी ऐसा क्वेश्चन है ये। 26 नंबर क्वेश्चन, 0 से π/4 √tan x प्लस √cot x dx। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2-3 किए भी है। प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन बेस है, सॉरी प्रॉपर्टी पर नहीं है तो डायरेक्ट बनने वाला है। इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। 0 से π/4, tan को क्या लिखेंगे, √sin x बाई √cos x प्लस √cos x बाई √sin x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ करेंगे, देन 0 से π/4, क्लियर। और ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा √cos x इंटू √sin x। यानी आपका बन जाएगा sin x अब प्लस cos x होल dx, क्लियर, बराबर 0 से π/4। अब इसको आप एक साथ करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा, sin x अब प्लस cos x और ये दोनों एक ही जगह आ जाएगा, रूट में आपका आ जाएगा cos x इंटू sin x dx। इसमें एक चीज़ की कमी, उस कमी को अगर पूरा कर दे दें, फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, क्लियर है। तो उसको बनाते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 0 से π/4 sin x प्लस cos x बाई √2 sin x इंटू cos x अब बट्टा क्या 2। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं आपको इधर बगल में काम करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप क्या जानते हैं कि sin 2x बराबर क्या हमारा होता है, 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसमें हम 1 ऐड करेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin 2x माइनस 1, क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं ना। बराबर आपका हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x बराबर 1 के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस 1 बराबर 2 sin x इंटू cos x। इसको आप मिला करके क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 sin x इंटू cos x। इस 2 को इधर डिवाइड में लगेगा, यानी sin x इंटू cos x के ऊपर डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं। एक और इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करते देने, इसको क्या लिख सकते थे हम लोग, 1 माइनस sin 2x अब प्लस माइनस 1, क्लियर है, ऐसा लिख सकते थे ना। तो वहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पर साइन प्लस कॉस है तो वहाँ पर साइन माइनस कॉस आ जाएगा, या फिर कॉस माइनस साइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसमें आसानी लगेगा, ये आपको लेंदी लगने लगता है। ठीक है, चलिए तो इसको नहीं करते हम लोग, इसी मेथड से चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, √2 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे तो 1/√2 आएगा। इधर आने पर आपका क्या हो जाएगा, √2 आपका बाहर निकल जाएगा। 0 से π/4 sin x अब प्लस cos x बाई, इसको क्या लिखेंगे, √sin 2x, क्लियर है, dx। आगे देखिए इसमें क्या करने वाले हैं,
यहाँ पर हम इसमें 1 ऐड भी करेंगे और 1 सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। बराबर आपका हो जाएगा √2 0 से π/4 sin x अब प्लस cos x बाई रूट अंडर, क्या करें यहाँ पर 1 ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 प्लस sin 2x माइनस 1। हमको नीचे में ऊपर का मतलब ऊपर वाला का डिफरेंस, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर हमको लाना, इस तरीके से इसको अरेंज करना है। देन इसको क्या लिखेंगे हम लोग √2 0 से π/4 sin x अब प्लस cos x बाई रूट अंडर, इस 1 को इसी तरीके से 1 इस दोनों में से माइनस कॉमन अगर कर लेते तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस sin 2x dx। और इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर या sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। √2 0 से π/4 sin x प्लस cos x अब बाई रूट अंडर 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग cos माइनस साइन का होल स्क्वायर लिखे तो ये वही आएगा और sin माइनस cos का होल स्क्वायर लिखिएगा तो ही वही आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर इसको t बना लीजिए, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेट कर लीजिएगा यहाँ पर, लेट sin x माइनस cos x बराबर t, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन, इसी को आप क्या लिख सकते हैं cos x अब प्लस sin x dx बराबर कौन चीज़ dt। तो इसमें लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट किस तरीके से चेंज होगा, वेन x बराबर π/4 तो sin π/4 माइनस cos π/4 बराबर कितना 0, तो देन t बराबर कितना 0 और x बराबर 0, देन sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू -1, सॉरी cos 0 का वैल्यू 1, तो आपका क्या हो जाएगा t बराबर -1। तो इसलिए आपका i बराबर क्या बन जाएगा, ये जो आप i लेट अगर करके चलते तो i बराबर आपका हो जाएगा √2 बाहर में है -1 से 0 और ये आपका बन जाएगा dt, सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, और बट्टा में कितना √1 माइनस टी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा 5 नंबर के लायक क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं। तो i बराबर आपका हो गया √2 और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन किसका, साइन इनवर्स t का, साइन इनवर्स t -1 0, एक बार 0 डालेंगे एक बार -1 डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा i = -1 साइन π/4 साइन 0 हमारा 0 cos 0 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं। i आपका हो जाएगा √2 और देन आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 0 अब माइनस साइन इनवर्स -1, तो बराबर आपका हो गया √2 0 का साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 और माइनस से कितना होता है, माइनस तो पहले बाहर निकलेगा तो यहाँ पर प्लस बना देगा साइन इनवर्स 1, तो बराबर आपका क्या हो गया √2i × π/2, π/2 ही ना होता है, कटेगा √2 मरतबे तो आपका आंसर हो जाएगा π/√2। ऑप्शन कितना है इसका, क्वेश्चन नंबर 26 π/√2, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 27 तो हो चुका है, 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा नहीं, अब 5 मिनट और लगेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए जल्दी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 28 नंबर है 0 से π/2, 0 से π/2 log, इसमें थोड़ा सा से नीचे 1 दे दिया गया लेकिन वहाँ पर 4 होगा, 4 + 3 sin x अब बटे 4 + 3 cos x dx, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देन आपको क्या लिखा जाएगा, ये 0 से π/2 log 4 + 3 और साइन के ऊपर क्या लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 है, i बराबर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 sin π/2 - x बाई 4 + 3 cos π/2 - x dx। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 0 से π/2 log 4 + 3 sin π/2 - आपका क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी आपका हो जाएगा 3 cos x बट्टे
बट्टे 4 प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका हो गया 2। दोनों को ऐड कीजिए, फ्रॉम 1 प्लस 2, फ्रॉम 1 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बट्टे 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अब बट्टे 4 प्लस 3 साइन एक्स। दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएगा आपका, दोनों लॉग है ऐड होकर के आपका कैंसिल हो जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा। देखिए इतना इंटू इतना होने पर नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर से कट जाएगा। देन आपका डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा लफड़ा नहीं, ऑब्जेक्टिव है 0 से पाई बाई 2 कट करके आपका आ जाएगा log 1 dx और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 0 dx और 0 होने पर डायरेक्ट आंसर कितना 0। ऑप्शन नंबर 0 का सी हो जाएगा, सी को रखने पर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा 1 से लेकर के ई तक, 1 से ई तक 1 प्लस लॉग एक्स बाई लॉग एक्स बाई एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स। इस पूरा को टी मान लीजिए। लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर क्या टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 का 0 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। पुट कीजिएगा वेन x बराबर 1 देन t बराबर कितना 1 डालिएगा तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, x बराबर e तो t बराबर कितना e डालिएगा तो log e का वैल्यू 1 1 1 आपका क्या हो जाएगा 2। देन आपका बन जाएगा 1 से 2 तक, ये आपका वही नहीं बनेगा 1 डालने, हाँ 1 से 2 तक। ऊपर आपका बन गया, ये ऊपर वाला आपका बन जाएगा t और नीचे वाला आपका बन जाएगा dt। दैट मीन्स क्या आ गया t स्क्वायर बाई 2 1 से 2 डालिएगा तो आपको हो जाएगा 2 दूना 4 बट्टे 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 2 बराबर आपका आंसर कितना आ गया 3/2। ऑप्शन नंबर ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये क्वेश्चन सब बनता है थोड़ा सा लेंदे, लेकिन कोई दम नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, ये 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 0 से 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए देखते हैं इसको, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको टी लेट कर लेंगे। लेट tan इनवर्स x बराबर टी, तो आपका क्या बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कौन चीज़ डी टी। ये पूरा आपका डी टी में चला जाएगा, लिमिट चेंज कीजिएगा आप, तो लिमिट आपका हो जाएगा वेन x बराबर 1 तो t बराबर कितना 1 डालिएगा तो π/4 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4 और x बराबर 0 तो x 0 डालने पर t आपका कितना आ जाएगा 0। तो लिमिट आपका हो जाएगा 0 से π/4 t स्क्वायर dt। ये तो पूरा का पूरा dt में चला जाएगा ना। चलिए तो बराबर टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t³ 0 से π/4 का होल क्यू यानी 1/3 बाहर और π/4 का होल क्यू और माइनस 0 का होल क्यू 0 बराबर 1/3 या इंटू पाई क्यू अब बाई 4 चुका 16 चुका 64 64 कितना हो जाएगा यानी पाई क्यू अब बट्टे 4 या 12 छतरी 18 192 पाई क्यू बाई 192 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छा, 2010 का ये क्वेश्चन था, 2010 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए 5-6 क्वेश्चन और है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 मिनट और लगने वाले, 5 मिनट लगेगा भी नहीं, वो सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। आप हल्के में मत लेना, ये मत समझना कि पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन मैंने इसमें डाला है, अदरवाइज मैं डालता भी नहीं इसमें। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन 0 से 2 है, 0 से 2 dx बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 2 dx बाई रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के रूल पर जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स x बट्टे 2 0 से 2 तक 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा साइन इनवर्स
1 और एक बार हो जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, π/2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साइन इनवर्स 1/2 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 तो इसमें है नहीं, 1/2 1/4 नहीं है, नन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा ए से बी तक है, e⁻x dx। तो e⁻x का e⁻x होता है, कुछ नहीं है, ए से बी, एक बार x के ऊपर b आएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा e⁻b या माइनस e का पावर a। आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही है। चलिए 32 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36 जो भी है। 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 0 से 2 रूट अंडर 6x माइनस 4 dx। ये तो नॉर्मल सा सब्स्टिट्यूशन का, इसको पूरा को टी लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए, पूरा रूट ए के साथ लेट कर लीजिए, रूट अंडर 6x माइनस 4 बराबर टी। ठीक है, तो यानी स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 4 बराबर टी स्क्वायर, देन आपका क्या हो जाएगा 6 dx बराबर 2t dt होगा ना। देन आपका dx बराबर क्या हो जाएगा 1/3 t dt। क्लियर, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, वेन x बराबर, लिमिट चेंज कर रहे हैं, x बराबर 0, तो x 0 कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, इसमें x 0 करने पर t का तो वैल्यू इमेजनरी में आ जा रहा है, -√4 आ जा रहा है, तो रूट में मत लीजिए, चलिए कोई नहीं, सीधा 6x माइनस 4 को कर लीजिए, 0 से 2 ही है ना, ओ सॉरी 6x प्लस 4 है, प्लस प्लस, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 0 लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, t आपका हो जाएगा 0 रखने पर √4 और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। x बराबर जो आप रखिएगा 2, 14 12 4 16, t बराबर कितना हो जाएगा 4। यानी आपका लिमिट आपका हो गया 2 से 4, इसके जगह पर आपका हो जाएगा t और dx के ऊपर हो जाएगा 1/3 t dt बराबर 2 से 4, 1/3 बाहर टी स्क्वायर डी टी, 1/3 t³/3, 2 से 4। नेक्स्ट 1/9 टी क्यू के जगह पर एक बार 4 का होल क्यू और -2 का होल क्यू बराबर 1/9 इंटू 4 चौका 16, चौका 64 -8, 56/9। ऑप्शन नंबर सी। 33 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बाई पार्ट के एप्लीकेशन पर ऐसा क्वेश्चन हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत किए हुए हैं। ठीक है, e⁻x 1/x माइनस 1/x² dx। यहाँ पर इसको बनाने नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये अवेलेबल है, यानी आपका क्या हो जाएगा e⁻x बट्टे x 1 से 2, तो एक बार 2 डालेगा तो आपका हो जाएगा e² 2 और माइनस e का पावर 1/1 बराबर, इसी रूप में आंसर है क्या, e कॉमन कर लिया इसमें से, तो e कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा e/2 और -1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। बना चुके हैं क्वेश्चन, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देना एक बार। -π/2 से π/2 साइन का पावर 9x dx, ऑड फंक्शन है, आंसर कितना हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन बना चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये 2009 का भी पूछा गया क्वेश्चन, ये 2009 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 2010 में भी पूछा गया है, ये 36 नंबर जो 2010 का पूछा है। लिमिट है -2 से 2 mod x dx, दो पार्ट में ब्रेक होगा, पहला होगा -2 से 0 mod x dx और दूसरा होगा 0 से 2 mod x dx। इसमें निगेटिव देगा, इसमें पॉजिटिव, यानी आपका क्या हो जाएगा -x इंटीग्रेशन -2 से 0 तक और प्लस 0 से 2 तक x dx। ये आपका हो जाएगा -x² 2 -2 से 0 और ये आपका हो जाएगा x² 2 0 से 2। 0 डालिएगा तो देना आपका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब -2 डालिएगा तो माइनस का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर तो +4 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा -4/2 प्लस 2 डालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4/2 और -0।
माइनस माइनस प्लस यानी 2 प्लस 2 बराबर आंसर कितना हो गया 4। ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 17 क्वेश्चन पूछे गए 2021 से लेकर के 2009 के बीच में। हर ईयर 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, किसी साल 2 क्वेश्चन, किसी साल 3 भी पूछ लिए। एक 5 मार्क्स में तो लगभग हर साल रहता है क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, छोड़ करके मत जाइएगा। 2 मिनट में हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 से शुरू करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव अभी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है। 2021 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, 2021 का क्वेश्चन है ये, 0 से a cos log x बाय x dx। ठीक है, 2021 का, कब का है 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल है। लेट कर लीजिएगा, लेट आई बराबर है आपका 0 से a cos log x बाय x dx। ठीक है, अब इसमें फिर से लेट करेंगे, इस log x को हम t मानेंगे तो इसका 1/x dx हमको मिल जाएगा। लेट log x बराबर t, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। ये तो हो गया इसके लिए। अब इसमें हमको वैल्यू भी चेंज करना होगा, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। दैट्स मीन लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू a देन t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, x के जगह पे डालेंगे तो हमारा हो जाएगा log a। और x बराबर जब 0 है, x बराबर 0 देन t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 जाएगा तो log 0 हमारा, log 0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, log 0 डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, log 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। नाउ आपका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, नाउ i बराबर 0 के जगह पर आ जाएगा ये इन्फिनिटी। ठीक है, और वो आपका हो जाएगा log a, और cos हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा cos t dt। क्लियर, सही है ना, 0 ही है ना, हमको डाउट लग रहा है कि यहाँ पर मिस है, 0 नहीं, यहाँ पर b होना चाहिए, क्योंकि 0 इन्फिनिटी कहाँ से इवेल्यूएट करेगा, इसमें a टू b होगा, यहाँ पर b टू a होना चाहिए, 0 टू a नहीं हो सकता, यहाँ पर b होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा b रहेगा, यहाँ भी b हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा b log b, तो ये आपका बन जाएगा log b, ये भी आपका हो गया b, मिस टाइप है ये। तो cos का हमारा क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन हमारा होता है sin t, और अपर लिमिट है आपका log a और लोअर लिमिट कितना है log b, तो आपका हो जाएगा आंसर फाइनल इज इक्वल टू साइन log a और माइनस साइन log b। हो गया खत्म। चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा, ये अभी ऑब्जेक्टिव में प्रूफ किए थे सवाल को। प्रूफ डेट 5 मार्क्स में पूछा गया है, 0 से π/2, हिंट में दे दूंगा थोड़ा सा, log tan थीटा बराबर पुट करना है, tan थीटा d थीटा बराबर, इसका आंसर कितना आने वाला है 0 आने वाला 5 नंबर में। प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, हिंट के लिए आप लोग लिख लीजिए। सवाल हम पूरा का पूरा सॉल्व किए, आपको क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व किए थे 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव 2021 का ही पूछा गया था कॉट वाला में। तो हिंट के तौर पर आप क्या लिख लीजिएगा, इसमें अप्लाई कीजिएगा इसको, 0 से π/2 log, और tan के ऊपर लिखिएगा tan π/2 और माइनस थीटा डी थीटा, ये आपका आई का वैल्यू है, ये भी आपका आई का आएगा, दोनों को ऐड करके कर दीजिएगा, आ जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लिया, सेम टू सेम आ जाएगा। ये भी 2021 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 dx बाई x log x। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन पर जाएगा, तो पहले इसको i के बराबर मानिए, लेट i इज इक्वल टू 2 से 3 dx बाई x log x। यहाँ पर log x को t मानिएगा तो 1/x dx आपका dt बन जाएगा। लेट, जैसा सवाल ये है वैसा ही सवाल ये भी है, लेट log x बराबर t, तो log x का हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। इवेल्युएट कीजिएगा लिमिट को, वेन x बराबर 2 तो t बराबर कितना, लोअर लिमिट के लिए log 2 बन जाएगा क्योंकि log x है।
x बराबर 3, तो यहाँ पर 3 डालिएगा तो t आपका क्या बन जाएगा, t आपका बन जाएगा log 3। तो नाउ आपका i क्या बनेगा, i बराबर आपका हो जाएगा log 2 से log 3, और ये 1/x dx मिलकर dt बन जाएगा, और ये 1/log x आपका 1/t बनेगा, 1/t dt बनेगा, बराबर ये आपका क्या हो जाएगा log t, और ये आपका लोअर लिमिट है log 2, अपर लिमिट log 3। तो t के जगह पर डालिएगा एक बार log 3, तो log 3 अब माइनस log 2। अगर दोनों को एक साथ कर लीजिए तो आपका भाग में क्या होता है, घटाव में होने पर भाग में चला जाता है, एगो log बन जाएगा log 3 अब बाई log 2। इसी को आप लिख सकते हैं log 3 बेस में 2। वैसे यही आंसर आपका ज़्यादा बेटर है, इतना पर भी छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन था, ये कब का क्वेश्चन है, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये नहीं बनेगा यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन बना चुके हैं, नहीं बनाएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 से π/4 इवेलुएट करना है, 0 से π/4 log 1 + tan x dx। ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। अब देखिए ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर में बता दो, बेकार में टाइम पास करने से क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर है आपका कहाँ गया, 24 नंबर क्वेश्चन 2013 का पूछा गया क्वेश्चन, 24 नंबर है 2013 में जो पूछे थे, 24 नंबर ऑब्जेक्टिव जो सेम पूरा का पूरा प्रोसेस हम सॉल्व कर देते वहाँ पर, सेम उसी तरीके से बनाइएगा। इसका आंसर आपको बताया था क्या आएगा, इसका आंसर आएगा π/8 log 2। पीछे अगर आपको दिक्कत हो तो पीछे जाकर के देखिए, सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर थीटा के रूप में, बस यहाँ पर एक्स के रूप में, एक लाइनिंग भी नहीं चेंज करना, सेम टू सेम जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन क्या किए, 2 तो आपको पहले से किया हुआ था, 2 अभी किए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। बहुत थोड़ा समय लगेगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन 2019 का है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। इसको पहले ही वैल्यू डायरेक्ट कर ले सकते हैं आप। cos स्क्वायर को आपको तरीका बताया था कि cos स्क्वायर है या sin स्क्वायर है, उसको डबल एंगल फार्मूला पर तोड़ लेंगे। पहले इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 से π/2 1 + cos 2x/2 dx। अलग अलग कर लीजिए इसको, 0 से π/2 एक आपका आ जाएगा 1/2 dx प्लस 0 से π/2 cos 2x/2 dx। तो 1/2 dx का क्या हो जाएगा, x/2, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, प्लस इसका क्या हो जाएगा, cos 2x का हमारा हो जाएगा sin 2x, अब बाई 2 2 जा 4, अपर लिमिट आपका हो जाएगा π/2 और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0। तो एक बार डालिएगा π/2 इसके ऊपर, तो आपका ये बन जाएगा π/4, π/2 अब बट्टा में 2, अब माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस π/2 डालिएगा तो आपका बन जाएगा sin π बट्टा 4, अब माइनस sin 0, अब बट्टा कितना 4, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा π/4, अब प्लस sin π का वैल्यू कितना होता है, sin π का वैल्यू होता है 0, तो आपका हो जाएगा इधर टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। आंसर आपका क्या बन गया, π/4, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में। 2019 का सेकेंड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया प्रूफ करने के लिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी आपको बता रहे हैं। 0 से π/2 साइन कॉस वाला कंसेप्ट भी आपको बताएं, 0 से π/2 रूट अंडर cot x बट्टे रूट अंडर cot x अब प्लस रूट अंडर tan x बराबर प्रूफ करना है π/4। आपको बताए थे साइन के साथ cos है, cos के साथ साइन है, tan के साथ cot है, cot के साथ tan है, सिंगल सिर्फ tan 1/1 प्लस tan या 1/1 प्लस cot है, सेक cosec के साथ है, cosec sec के साथ है, सबका वैल्यू क्या आने वाला है π/4। खाली पावर सबका बराबर होना चाहिए, यहाँ पर पावर 1/2 पावर 1/2 पावर 1/2, एक ही कंसेप्ट पर सारा सवाल बनता है। इसमें क्या करेंगे, लेट आई बराबर, यहाँ पर आपको एक बार फिर से इसको दिखाई, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आने में कोई शक नहीं, आ ही सकता बोर्ड एग्जाम में। आई बराबर क्या आपका 0 से π/2 रूट अंडर cot x बाई रूट अंडर cot x अब प्लस रूट अंडर tan x dx। क्या अप्लाई कीजिएगा, हम जानते हैं कि चूंकि
0 से a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए आप इसको इक्वेशन 1 लीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या आएगा, i बराबर 0 से π/2 रूट अंडर कॉट π/2 माइनस एक्स बट्टे रूट अंडर कॉट π/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर tan π/2 माइनस एक्स, क्लियर है, dx बराबर आपका बनेगा i बराबर आपका बन जाएगा 0 से π/2, ये आपका बन जाएगा रूट अंडर tan x बट्टे नीचे भी आपका बन जाएगा रूट अंडर tan x, अब प्लस ये आपका क्या बन जाएगा रूट अंडर cot x dx। ये इक्वेशन आपका हो गया 2। यहाँ पर अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम सब में यही काम करते हैं 1 एंड 2, सारा दोनों इक्वेशन जो आता है दोनों को ऐड कर देते हैं। तो आई मिलके आपका क्या हो जाएगा 2i 0 से π/2 रूट अंडर कॉट एक्स अब बट्टे रूट कॉट एक्स अब प्लस रूट tan x dx, और एक क्या है 0 से π/2 रूट अंडर tan x बट्टे रूट अंडर tan x अब प्लस रूट अंडर कॉट एक्स। थोड़ा सा नीचे कट रहा होगा इसके लिए सॉरी। चलिए अब इस दोनों का लिमिट सेम है तो दोनों को एक जगह कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा 2i बराबर 0 से π/2। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बट्टा पर का जोड़ करने पर रूट कॉट प्लस रूट tan बटे रूट कॉट प्लस रूट tan लिख सकते हैं, कोई इतराज नहीं है। तो आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर कॉट x बट्टे रूट tan x प्लस रूट कॉट x dx। तो 2i बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 से π/2 1 dx। तो 2i बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 dx का क्या हो जाएगा x, अपर लिमिट π/2 0। तो 2i बराबर आपका हो गया π/2 माइनस 0 यानी π/2। तो इसलिए i बराबर आपका क्या हो गया, i बराबर आपका हो गया π/2 में 2 से भाग किया तो कितना हो जाएगा π/4। आई किसको माने थे आप, आई इसको मान करके चले थे तो इसलिए आपका यहाँ पर ये माने हुए ना, तो इसलिए आपका हो गया हेंस 0 से π/2 रूट कॉट x बट्टे रूट कॉट x प्लस रूट tan x बराबर कितना π/4। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सवाल 5 में पूछता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी आता है। साइन कॉस रहे या कॉस साइन रहे, tan कॉट रहे कॉट tan रहे, सेक कॉसेक रहे कॉसेक सेक रहे, या 1/1 प्लस tan 1/1 प्लस कॉट रहे, ये टोटल 8 याद रखिएगा। इस 8 में से शायद हम कल मतलब ऑब्जेक्टिव में 6 ही लिख पाए थे, ठीक ना, 8 होता है टोटल। उस 8 का आंसर क्या होता है π/4 होता है जब लिमिट 0 से π/2 होता है। तो याद ही रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा था, फिक्स एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना ही है, और सब्जेक्टिव में तो चांस है कि 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था हमारा। 7वां नंबर क्वेश्चन 2018 का पूछा गया है, ये इतना में बनेगा नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2018 का पूछा गया है और आपको ही पता है कि 2018 के क्वेश्चन में दम था, अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 2π मॉड cos x dx के बराबर में 4 प्रूफ करना है। प्रूफ डेट पीटी हम लिख रहे हैं, पीटी का मतलब क्या हुआ प्रूफ डेट, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में भी आया था, लेकिन वहाँ पर लिमिट क्या था -π/2 से π/2। हम आपको बता चुके हैं इस सवाल के लिए आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि आपके पास ग्राफ इसको आना चाहिए। कॉस का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट होता है π/2 होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है 3π/2 होता है, और यहाँ पर हमारा 5π/2 होता है। जो भी कटान बिंदु होता है π/2 के ऑड मल्टीपल होता है। यहाँ पर बीचों बीच में आपका पाई होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है 2π होता है। देखिए कॉस के ग्राफ में दिख करके क्लियर चल रहा है कि 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होगा, π/2 से 3π/2 के बीच में वो निगेटिव वैल्यू देगा, और 3π/2 से 5π/2 के बीच में क्या देगा पॉजिटिव देगा। इस मॉड को, मॉड फंक्शन जब भी आता है तो हमको लिमिट ब्रेक करने आना चाहिए। इसको हम क्या लिखेंगे आपको पता है, i बराबर जो आपका है i बराबर 0 से 2π मॉड cos x dx। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला क्या लिखेंगे 0 से π/2 मॉड cos x dx, प्लस दूसरा आप क्या लिखेंगे π/2 से
3π/2, 3π/2 मॉड cos x dx। और इसका अगला पार्ट क्या होगा, 3π/2 से 5π/2 नहीं, कहाँ तक, केवल 2π ही तक, तो 2π मॉड cos x dx। ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव। ये कैसे डिसाइड करते हैं, एबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस पार्ट को हम निकालेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा, 0 से π/2 cos x dx का लाएगा। और ये पार्ट जो है π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में ये क्या कहलाएगा, माइनस cos x dx, प्लस ये पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, 3π/2 से 2π के बीच में ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा cos x dx। क्लियर है। अब इस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2, माइनस बाहर निकाल लीजिए, और cos का फिर से क्या हो जाएगा, sin x, 3π/2 से π/2, और ये आपका क्या हो जाएगा, sin x 2π से 3π/2। इवेल्युएट कर दीजिए, sin π/2 माइनस 0, sin 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस sin 3π/2, sin 3π/2, अब माइनस sin π/2, sin π/2, प्लस sin 2π, अब माइनस sin 2π, अब माइनस sin 3π/2। ये वैल्यू हमको क्या होता है, 1 माइनस 0, प्लस sin 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, और ये आपका क्या होता है, 1 माइनस 1, प्लस sin 2π का वैल्यू कितना, 0, अब माइनस sin 3π/2 का वैल्यू कितना, -1, बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -2, और ये +1 बराबर 1 + 2 + 1 बराबर कितना आंसर, 4 आंसर। क्लियर है, बहुत आसान है। 7वां नंबर क्वेश्चन, अगर आपको ये ग्राफ समझ में आता है देन ये आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं समझ में आता है, मतलब आप ग्राफ नहीं आपको आता है, देन आपके लिए मुश्किल है कि लिमिट कहाँ से ब्रेक होगा यही नहीं आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव डेट 0 से π/2, 0 से π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू पाई log 2, ठीक ना। अब देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। इसको पहले अलग नहीं, सॉरी प्लस में नहीं ले जा सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लेट करके आई करना होगा। लेट आई बराबर 0 से π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा छूटा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन बाई कॉस में और कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 0 से π/2 log साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा डी थीटा। स्पेस की कमी हो जाएगी। 0 से π/2 log बट्टा पर का जोड़ घटाव कीजिएगा तो ऊपर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, बराबर 0 से π/2 log 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 से π/2 और ये आपका हो जाएगा log 1 माइनस log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट लिखिएगा 0 से π/2 माइनस बाहर कर लीजिए इसका, माइनस log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। प्रयास कर रहे हैं इसमें हटा देने का। अब log गुना में तो अलग अलग होगा, प्लस के साथ माइनस 0 से
π/2 log sin थीटा डी थीटा, और दूसरा आपका कॉस होगा तो उसमें प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस बाहर है, इसके चलते क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस 0 से π/2 log cos थीटा डी थीटा। देखिए आप इसको इतना पर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए कि log साइन और log cos का वैल्यू बराबर होता है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो आप एक रख सकते हैं इसके जगह पर, दोनों को साइन बना दीजिए। तो माइनस 0 से π/2 log साइन थीटा और माइनस 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा, -2 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इधर वाला ये मिटा करके उसके बाकी पार्ट को इधर करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से। चलिए अब इसके बाद इस दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सेम है तो हमारा क्या बन जाएगा, वो इज इक्वल टू में हमारा बन जाएगा -2 0 से π/2 log साइन x साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 इंटू, और इसका वैल्यू याद रखने में ज़्यादा बेटर है आपको, -π/2 log 2 इसका वैल्यू होता है, कैप्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से π/2 log साइन x dx बराबर हमारा होता है -π/2 log 2। क्लियर, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बराबर क्या हो गया, पाई log 2 आंसर प्रूव्ड। क्लियर, चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं 8 नंबर है, इसके बाद हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर 2018 का ही पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें भी दम है। करा इवेलुएट 0 से a dx बट्टे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पुटिंग रूल पर जाएगा। पहले तो यहाँ पर क्या कीजिए, पुट कीजिए, क्या कीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो पुट x बराबर a साइन थीटा, देन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई a, ये बाई में जाएगा साइन इनवर्स। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आपको मिल जाएगा कि dx बराबर a कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, पुट कीजिए भाई, लिमिट भी आपका चेंज होगा ना, वेन यक्स बराबर, इतना में तो हटेगा भी नहीं, उधर मिटा देंगे हम, वेन एक्स बराबर ए, देन टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर जब ए डालिएगा, एक्स के ऊपर ए तो ए बाई, यहाँ पर एक जब ए डालिएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना, π/2, टी नहीं ना, एक्स बराबर पुट यक्स बराबर ए साइन थीटा, अभी तो पुट ही कर रहे हैं, डी एक्स के ऊपर ये, तो यक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करेंगे हम लोग, देन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, π/2, और x बराबर 0, तो देन थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 0, तो आपका i बराबर बन जाएगा ये 0 से π/2 a, और ds के जगह पर a cos थीटा डी थीटा बट्टे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, नेक्स्ट। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, ये यहीं पर बना दे रहे हैं, 0 से π/2 a स्क्वायर कॉस थीटा, a स्क्वायर कॉस थीटा, a स्क्वायर इसमें से कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर 0 से π/2 a स्क्वायर कॉस थीटा, अब बटे a स्क्वायर का बाहर निकलेगा a, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस का थीटा होता है, बाहर निकलेगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस्टा से कॉस्टा खत्म, ए से ए खत्म, बस एगो ए बच गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 a थीटा, ए बाहर, थीटा का क्या, डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा 0 से π/2, मतलब आंसर क्या हो गया, a इंटू π/2, यानी πa/2, इसी को क्या कहेंगे, πa/2 आंसर। क्लियर, समझ में आ जाएगा आपको। 8 नंबर क्वेश्चन का ये आधा हिस्सा यहाँ तक है, उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि 10वां नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है।
चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 मार्क्स में 2016 का पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वही क्वेश्चन है जो हम लोग 8 नंबर में यूज किए हैं, 0 से π/2 log sin x का वैल्यू क्या यूज किए थे, -π/2 log 2, उसी को प्रूफ करना है यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, 10 नंबर क्वेश्चन है। प्रूव डैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, कभी कभी कॉस में भी रहता है तो सेम रहेगा प्रोसेस, सेम तरीके से सेम चीज हो जाएगा, π/2 log 2। ये प्रूफ करना है। कब का क्वेश्चन है, 2016 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। वही तरीका अपनाना है, लेट करेंगे, लेट i बराबर 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन 1 मानेंगे। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन ये 5 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की पूरी गारंटी है। हम क्या अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि चूंकि 0 से a fx dx रहता है, ये हमारा क्या बनता है, 0 से a f a माइनस x dx बनता है, ये नहीं बनता है। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, i बराबर हमारा बनेगा 0 से π/2 log साइन के ऊपर क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस x dx, यानी आपका i बराबर हो जाएगा, नया बनेगा 0 से π/2 log cos x dx, इक्वेशन 2। सेम काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, आई मिलके हमारा हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। क्लियर, लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, दोनों ऐड में है तो क्या मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी आपका क्या बन जाएगा, sin x इंटू cos x dx। थोड़ा सा कट गया होगा, सॉरी। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है करना आपको, इसको हम लोग sin 2 के रूप में बना देते हैं, यानी यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो sin 2 थीटा बन जाएगा, यानी आपका 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log 2 sin x इंटू cos x अब बाई 2 dx बराबर 0 से π/2 log sin 2x बाई 2 dx। अलग अलग करेंगे प्रॉपर्टी के आधार पर, लॉग को भाग में रहने पर घटाव में चला जाता है, देन आपका हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x माइनस 0 से π/2 log 2 dx, log 2 के साथ अलग हो गया ये, इसका अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे, किसके बराबर में चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि 2i के बराबर में चल रहा है, 0 से π/2। और देखिए यह हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है, इवन फंक्शन। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने वाले हैं, उसके बाद इसको मतलब इस sin 2x को हम लोग sin x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, देन इसको हम i के बराबर में लिख देंगे, इस 2x के बराबर में मानेंगे। तो पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं एक लाइन करके, ये आपका हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है तो log 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा dx, तो dx का क्या आ जाएगा, x, क्या हो जाएगा 0 से π/2, तो ये तो आपका आ गया -π/2 log 2 बराबर। अब यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, लेट 2x बराबर क्या, t, तो 2x को जब t बनाइएगा देन आपका क्या हो जाएगा 2 dx बराबर dt, डेट में सबका हो जाएगा कि dx बराबर क्या 1/2 dt। जब 2x को t बना रहे हैं देन यहाँ पर लिमिट भी चेंज करेगा, लिमिट यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर x के ऊपर π/2 रखिएगा तो पाई बन जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए व्हेन x बराबर 0 तो t बराबर भी कितना 0, और x बराबर π/2 तो t बराबर कितना, t बराबर पाई, तो आपका 2i के बराबर क्या बनेगा, 2i के बराबर आपका बनेगा 1/2, ये वाला 1/2 बाहर निकलेगा इसमें से, 0 से पाई log sin t dt, dt में जो 1/2 था ना वो 1/2 यहाँ कर दिया, और इसका क्या हो जाएगा -π/2 log 2। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए जरा सा कि यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये हमारा इवन फंक्शन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर t के जगह पर π - t अगर रखेंगे तो sin t ही आ जाएगा। तो इवन फंक्शन रहने पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिमिट को हाफ करेंगे, यहाँ पर 2 गुना कर देंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2i बराबर 1/2 इंटू
1/2 इंटू 2 और लिमिट हाफ हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है। और क्या बन जाएगा log sin t dt माइनस π/2 log 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लाइन कट गया क्या, तो चलिए कोई नहीं, आप लोग उतने समझदार है, समझ जाएगा। 2i बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा 0 से π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2, क्लियर। नेक्स्ट आपका बन जाएगा 2i बराबर, आपको पहला नंबर प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रेशन का कि अगर फंक्शन t में है तो हम उसको x में भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा सेम टू फंक्शन, ठीक है। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे, सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, log sin x और इसको क्या लिखेंगे dx माइनस π/2 log 2। और ये किसका वैल्यू है, i का वैल्यू, डेट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2i माइनस i, 2i माइनस i बराबर माइनस π/2 log 2, इसीलिए i बराबर आपका क्या हो गया माइनस π/2 log 2। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जैसे साइन के लिए है सेम टू सेम कॉस के लिए भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर साइन था तो कॉस में कन्वर्ट हुआ है और कॉस रहता तो साइन में कन्वर्ट होता, बाकी काम सारा का सारा सेम रहता। तो इसीलिए आपका प्रूफ हो गया कि 0 से π/2 log sin x dx बराबर माइनस π/2 log 2, क्लियर। कॉस के लिए भी सेम तरीके से आप कीजिएगा। नेक्स्ट ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या है, इतना दूर में आएगा कि नहीं देख लेते हैं, छोटा होगा तो बना देंगे। हाँ ये तो बन जाएगा, जैसे कॉस स्क्वायर वाला किए थे ना उसी तरीके से 5वां नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। 0 से π/4 2015 का पूछा गया, ये 2016 का, ये 2015 का है। 0 से π/4, थोड़ा हिंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हटेगा तो आप लोग बना सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स dx लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, डबल एंगल फार्मूला में, साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन है, 0 से π/4 1 माइनस cos 2x/2 dx, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 से π/4 1/2 dx अब माइनस 0 से π/4 cos 2x/2 dx। इसका आपका हो जाएगा x/2 0 से π/4 और इसका क्या हो जाएगा sin 2x/4, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, और 0 से π/4। इसके बाद का काम तो आप लोग जानते हैं, नीचे जगह है नहीं, आप लिख लीजिए, हो जाएगा π/8 माइनस 0 यानी π/8 माइनस 0 अब माइनस यहाँ पर π/4 का 2 गुना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो साइन π/4 सॉरी साइन π/2/4 यानी आपका बनेगा साइन π/2 का होल बट्टा में 4 अब माइनस 0 रखने पर 0, तो साइन π/4 का सॉरी π/4 नहीं π/2 ना हो जाएगा, 2 गुना होने पर, 2 से गुना होने पर, तो π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/4 माइनस 0 यानी आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर इसका आ जाएगा π/8 अब माइनस 1/4, π/8 माइनस 1/4। थोड़ा सा घोंच हो गया है लेकिन आप लोग समझदार है, समझ जाइएगा। यहाँ पर समझिए कि इसको क्या किए हैं, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2, अलग अलग किए हैं तो ये 1/2 dx, इसके साथ बट्टा में आएगा तो cos 2x/2 dx। इसका इंटीग्रेशन किए हैं तो 1/2 बाहर हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा x, तो इसलिए बन गया ये x/2 और 0 से π/4। cos 2x का हो जाएगा sin 2x, अब बट्टा में इसका 2 एगो आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, लिमिट 0 से π/4 है, वैल्यू रख दी x के ऊपर, एक बार x के ऊपर π/4 रखें तो π/8 बन गया, 0 रखने पर 0। यहाँ पर जब π/4 रखेंगे तो साइन π/4 इंटू 2 क्या हो जाएगा साइन π/2 बट्टा में 4, माइनस 0 रखने पर तो साइन 0, 0 बट्टे 4 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका आगे π/8 और ये आपका बच गया साइन π/2 का वैल्यू 1/4, तो इसलिए π/8 अब माइनस 1/4, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 12 नंबर पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, या 12 नंबर क्वेश्चन तो बनाए हुए हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर, हाँ ये भी तो बनाए थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 नंबर क्वेश्चन जो वो सेम टू सेम है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 नंबर है लिमिट 2 से 3 और इवेल्युएट करना 1/x log x dx। ये किसकी तरह है, 3 नंबर की तरह है ये क्वेश्चन, जैसा 3 नंबर बनाए तो सेम टू सेम, तो बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन 12 नंबर कब पूछा गया, 2014 में पूछा गया है, ठीक है, इससे पहले 2015 में था। 13 नंबर क्वेश्चन भी 2014 का पूछा गया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। π/6 से π/3 dx/,
1 प्लस रूट अंडर 10x। इस क्वेश्चन का आंसर तो फिक्स है कि π/4 ही आएगा। इसको इवेलुएट करना है बराबर व्हाट। ये कब का पूछा गया है? 2014 का। थोड़ा सा हिंट इसमें दूंगा, पूरा का पूरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि पूरा का पूरा बना दूंगा तो आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस tan को आप sin बाई cos में कन्वर्ट कर दो तो आपका क्या बन जाएगा? I बराबर आपका बनेगा, लेट कर लीजिए, π/6 से π/3 dx बाई 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स। यानी आपका I बराबर हो जाएगा π/6 से π/3 और ऊपर चला जाएगा कॉस, तो रूट अंडर कॉस एक्स बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो, और ये आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये सवाल आपका उसी तरीके का हो गया जैसा आपने मतलब एक जहाँ 0 से π/2 रहता था, यहाँ पर π/0 से π/2 ना करके क्या है? π/6 से π/3 है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या लगाने वाले? उसका एप्लीकेशन लगाने वाले, उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि a से b fx dx अगर रहता है तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये भी हमारा प्रॉपर्टी होता है। अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? π/6 से π/3 जोड़ने पर, π/6 से π/3 को जोड़ दीजिए दोनों को, ठीक है। अब माइनस एक्स कीजिएगा तो देखिए दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका 30 डिग्री 60 डिग्री मिलकर कितना हो गया? 90। बाकी सेम प्रोसेस आपका आने वाला है, यानी आपका I बराबर क्या आ जाएगा? I बराबर आपका हो जाएगा π/6 से π/3 रूट अंडर कॉस π/2 और माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 ही आएगा, बटे रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स। अच्छा साइन यहाँ था, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस लिख दीजिए, यहाँ पर आएगा वही चीज़ भाई, कॉस, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। बाकी सारा सेम रह जाएगा। I बराबर आपका क्या हो जाएगा? π/6 से π/3 और ऊपर बन जाएगा रूट अंडर साइन एक्स बट्टा में रूट अंडर साइन एक्स और प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा, दोनों का लिमिट सेम है तो आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 बना ही दे रहा हूँ, क्या आप लोगों को टेंशन? फ्रॉम 1 and 2 I क्या हो जाएगा? 2I डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 से नहीं, π/6 से π/3। अच्छा वो मिस हो गया, हम बोल दिए π/4 इसका आंसर आएगा, नहीं हम तो 0 से π/2 वाला के लिए बोले थे। इस दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या देखिए, रूट अंडर कॉस है, रूट अंडर साइन है, तो ये साइन प्लस कॉस हो जाएगा, नीचे भी कॉस साइन है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऐड होगा, बट्टा पर का जोड़ करने पर क्या आपका आ जाएगा? रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बट्टे रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। कट करके एक मरतबे आएगा, यानी 2I बराबर आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से, देख रहे बार बार आदत हो गया 0 से लिखने का, π/3 ये आपका हो जाएगा 1 dx। कट करके 1 ही आएगा, डेट मीन्स आपका क्या हो गया? 2I बराबर x π/6 और इधर क्या आ जाएगा? π/3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2I बराबर π/3 या माइनस π/6, ये घट करके आपको दे देगा π/12, ठीक है। 15 डिग्री करे π/6 देगा 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री है, 30 डिग्री घटा करके देख लो π/6 से आएगा, तो इसलिए आपका I बराबर कितना? π/12। तो I किसको माने थे आप? इसी को ना माने थे, इसके बराबर में I मान करके चले थे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा हेंस π/6 से π/3 dx बट्टे 1 प्लस रूट अंडर tan x बराबर क्या आने वाला है? π/12 आंसर। क्लियर? ये हमारा 2014 का पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 13, 2014 का। 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हमारा? इवेलुएट, यहाँ पर लिमिट मिस था, हम सुधारे 0 से π/4, इसको वैल्यू निकालना है 0 से π/4 tan x माइनस एक्स इंटू tan स्क्वायर x dx। ये कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है, 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें।
लिमिट जो भी है यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर नॉर्मली इसको अगर टी आप मानते तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाने वाला है, क्योंकि tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, इसका क्या होता है -1, तो sec स्क्वायर -1 क्या होता है tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए नॉर्मली, पहले तो आई बराबर बना लीजिए 0 से π/4 tan x -x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। लेट कीजिएगा, अब लेट tan x -x को आप क्या बना लो t, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स -x का 1 dx बराबर dt। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर -1 का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx बराबर कौन चीज़ dt, इसके ऊपर तो dt आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। वेन x बराबर 0, तो x 0 तो tan 0 0 -0 बराबर x बराबर 0 होने पर t बराबर भी कितना आएगा 0, और x बराबर π/4 देन t बराबर कितना, तो tan π/4 का वैल्यू 1 π/4, यानी आपका आ जाएगा 1 - x के ऊपर π/4। अपर लिमिट ये हो गया, लोअर लिमिट जी मिल, तो आपका i बराबर हो जाएगा 0 से 1 - π/4, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा t और ये आपका बन जाएगा dt, तो बराबर क्या हो जाएगा t²/2, और लिमिट आपका आएगा 0 से 1 - π/4। बड़ा अजीब है, कोई बात नहीं है। तो 1/2 बाहर कर लेते हैं, इसका 1/2 इसका बाहर कर लेते हैं, t का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो 1 - π/4 का होल स्क्वायर, और 0 रखने पर तो 0 ही हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, बात खत्म। यहाँ पर मर्जी है तो a - b को उसका पर तोड़ लीजिए, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बेटर है कि इसके बट्टा में ऐसे 2 रहने दीजिए। ठीक है, आंसर हो गया। ये 14 नंबर क्वेश्चन था 2013 का, कोई खास नहीं था, इवेलुएट करने वाला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, बनाने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा, ऐसा कई बार बना चुका है। 2012 का पूछा गया है, करा कि इवेलुएट 0 से π/2 रूट अंडर cos x बाई रूट अंडर cos x प्लस साइन x। कितना बार इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं π/4, सॉल्व कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, ये 2012 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में नहीं 7 मार्क्स में। पहले हम लोग के टाइम में 2015 तक बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 4 मार्क्स का नहीं आता था, 5 मार्क्स का नहीं आता था, तो ये 7 मार्क्स में पूछा गया था। सोचिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 2010 का 11 में नहीं है, 0 से π/4 साइन x अब बाई cos 3x अब प्लस 3 cos x। ये तो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट cos 3x का फॉर्मूला यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। ठीक ना, तो आपका ये बन जाएगा = 0 से π/4 साइन x बटे cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos qx अब -3 cos x, तो इसका फॉर्मूला हो गया, अब प्लस 3 cos x dx, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर आपका हो गया 0 से π/4 साइन x बटे 4 cos qx dx। cos को t बना लेंगे, तो लेट कर लेंगे यहाँ पर, अब लेट cos x बराबर t, तो cos का क्या होता है माइनस साइन x dx बराबर dt। लिमिट भी चेंज करेंगे, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, वेन x बराबर 0 देन t बराबर cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और x बराबर π/4, तो देन t बराबर कितना 1/√2। चलिए लिमिट आपका चेंज हो गया 1 से लेकर के 1/√2 तक, तो आपका बन जाएगा जो आपका है 0 से π/4 साइन x बट्टे 4 cos qx 4 cos qx dx, इसके बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे 1 से लेकर के 1/√2 तक हमारा लिमिट हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा माइनस डी टी, ये आपका माइनस डी टी, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी है ना, तो ये माइनस इधर चला जाता है, ये आपका बन जाएगा माइनस डी टी अब बटे क्या हो जाएगा 4t3। ठीक है, तो बराबर निकालिए -1/4 बाहर हो जाएगा, इसका -1 बाहर, और ये 1 से लेकर के 1/√2 तक, और ये आपका क्या हो जाएगा t का पावर -3 dt।
तो बराबर आपका हो गया -1/4 और इसको x के पावर इन वाला फार्मूला पर तोड़िएगा तो आपका बन जाएगा ये t का पावर -2 अब बट्टा कितना -2 का लिमिट 1 और 1/√2 -1 ये 2 बाहर निकालेगा तो आपका क्या बन जाएगा 1/8 पॉजिटिव बन जाएगा। देन आपका होगा 1/√2 का पावर -2 आप इसको लिख सकते हैं t का पावर -2 का 1 से 1/√2 तक। बढ़िया कि इसको 1 में कर दीजिए तो 1/8 1/t² और 1 और 1/√2 एक बार 1/√2 डालिएगा तो 1/8 इंटू 1/√2 डालने पर 1/1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 और -1 डालने पर 1/1। क्लियर। देन क्या हो जाएगा 1/8 और ये आपका हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 2 और -1 बराबर हो जाएगा 1/8 आई इंटू 1 बराबर फाइनल आंसर आपका कितना हो गया 1/8 इज द आंसर। कोई खास क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन था, 2010 का पूछा गया, 2010 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2009 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इसके बाद कभी ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं ऐसा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, एज अ सम ऑफ लिमिट इसको बोलते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है इवेलुएट एज द सम ऑफ लिमिट 0 से 4 x² + 1 dx as the limit of a sum। ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया जाता है। बाकी नॉर्मली अगर आपको इंटीग्रेट करना होता तो कर ही सकते, इंटीग्रेट करके इवैल्यूएट कर देना, लेकिन इसको एज द सम ऑफ लिमिट निकालना है, इसका एक फॉर्मूला आता है। सबसे पहले हम इसमें डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या क्या चीज होता है। इसमें f(x) लोअर लिमिट को a मान करके चलते हैं, अपर लिमिट को b मान करके चलते हैं और h बराबर हम मान करके चलते हैं b - a/n। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा हेयर, पहले ये लिख लीजिए कि क्या क्या आपके पास i बराबर आप लिखिएगा i बराबर 0 से 4 लेट कर लीजिए, लेट i बराबर 0 से 4 x² + 1 dx। इसमें आपका क्या क्या है, f(x) क्या है फंक्शन जो है, हेयर f(x) बराबर x² + 1, a का वैल्यू कितना आपके पास 0, b बराबर कितना है 4 और h बराबर आपका होता है b - a/n। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, h का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू कितना है 4 - 0/n, ये आपका h है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि nh बराबर आपका क्या हो जाएगा 4। बाकी बाद में इसका यूज आएगा। हम जानते हैं वी नो दैट लिखिएगा क्लियरली, वी नो दैट, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको मिटाएंगे उसके बाद आगे इसका काम कर लेंगे। वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि 0 से a से b, फॉर्मूला लिख रहे हैं a से b f(x) dx बराबर हमारा होता है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट प्लस fa प्लस n-1 इंटू h, ये हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, यानी एज द सम ऑफ लिमिट के लिए फार्मूला होता है। इसको आप याद रखिए, ज़्यादा बेटर है। वैसे सवाल 2009 में पूछा गया, इसके बाद कभी दोबारा रिपीट नहीं किया। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बस 2 मिनट और लगेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फार्मूला है, आप कुछ नहीं करेंगे, एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, एफ ए प्लस एच का निकालेंगे, एफ ए प्लस टू एच का निकालेंगे, सब पुट करके इसको इवैल्यूएट कर देना, लिमिट निकाल देना। जिनको लिमिट थोड़ा बहुत आ रहा होगा उसको थोड़ा बहुत भी दिक्कत नहीं होने वाला इस सवाल में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रहने देंगे, इधर हम इसको मिटा करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे fa। तो fa करने का मतलब a का वैल्यू कितना दिया गया है 0 दिया गया, यानी f0 निकालेंगे हम लोग। ठीक है, यानी बराबर आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू क्या हो जाएगा f0, a का मतलब 0 है तो f0 अब प्लस f a प्लस h है तो 0 प्लस h, तो 0 प्लस h लिखने के बजाय हम डायरेक्ट इसको क्या लिख लेते हैं fh लिखते हैं। फिर अगला आपका क्या हो जाएगा f2h हो जाएगा प्लस डॉट इसी तरीके से हो जाएगा आपका f nh, यहाँ पर क्या हो जाएगा a तो 0 है, n-1 इंटू h, n-1 इंटू h। क्लियर, बराबर लिमिट h टेंस टू 0
h इंटू एफ जीरो का वैल्यू, तो एफ जीरो जैसे कि एफ एक्स बराबर जब एक्स स्क्वायर प्लस वन है, हम निकाल करके दिखा दे रहे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एफ जीरो निकालेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन, तो बराबर कितना, वन आएगा। अगला है एफ एच, तो एफ एच निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस वन, जो भी है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस वन कर देना है, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो आपका ये तो आपका वन आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। फिर अगला क्या आएगा आपको प्लस, ये आपका आ जाएगा 2h का होल स्क्वायर प्लस वन, तो 2h का होल स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। फिर अगला आपको इसी तरीके से मिलेगा n माइनस वन इंटू एच, n माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस वन, क्लियर, बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू वन, देखिए वन वन सब में वन एक एक्स्ट्रा है, एक वन यहाँ पर, एक वन यहाँ पर, एक वन यहाँ पर, टोटल इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक n माइनस वन एन है और एगो ये, तो टोटल n गो वन हो गया। अगर हम आपको बोलेंगे कि 10 10 10 10 10 5 बार जोड़ना है तो सीधा 10 गुने 5 कर लेंगे, तो टोटल कै गो एक हो गया, n गो एक हो गया। तो इस सब एक को एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ डॉट 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 क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे n टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू कितना दे देगा, एक इंटू एन यानी n हो जाएगा। बाकी इधर आपको क्या है एच स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, अगला जो आपका आएगा 9h स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपको मिलेगा इसमें n माइनस वन का होल स्क्वायर आई इंटू एच स्क्वायर, क्लियर है। इसको जोड़ करके हम लोग n बोल देंगे, यहाँ सब खाली जोड़ घटाव का काम करना है, दिमाग लगाना है किसी भी तरीके से। h इंटू ये आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा प्लस, इस सब में से अगर h स्क्वायर कॉमन कर लेते तो आपका बन जाएगा अंदर में 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका आगे आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू n प्लस h स्क्वायर, और ये जो है हमारा नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 n माइनस वन का होल स्क्वायर, क्लियर। सॉरी डू को बड़ी ब्रैकेट हम कैसे दे रहे हैं, मिडल ब्रैकेट यहाँ पर दे लीजिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक। अब देखिए इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 1 से लेकर के n तक होता तो हमारा होता है n इंटू n माइनस n इंटू n माइनस वन, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n माइनस वन बाई 6, यानी फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर n टाइम्स तक नहीं जा रहा है, हमारा कहाँ तक जा रहा है n माइनस वन तक, तो इस n के जगह पर n माइनस वन आएगा, यहाँ पर भी n माइनस वन आएगा, यहाँ पर भी n माइनस वन आएगा। थोड़ा सा लेंदी लिखा है लेकिन आपको समझ में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपका है लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू n प्लस h स्क्वायर, इसके अंदर में देखिए क्या लिखते हैं n माइनस वन इंटू प्लस वन होता है, तो प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, क्योंकि n माइनस वन में n माइनस वन प्लस वन, और अगला क्या हो जाएगा 2n माइनस वन, तो 2 इंटू n माइनस वन, 2n अब माइनस वन, ठीक है। अब बाई कितना होगा 6, क्लियर। चलिए अब इस h से इसमें गुना कर लेंगे हम लोग, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, जगह बचेगा इन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NH हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा आपका HQ हो जाएगा, और ये आपको क्या दे देगा, देखिए इसमें से हम तीनों में से n कॉमन करेंगे, यहाँ पर फिलहाल n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन, और ये आपका हो जाएगा 2n माइनस टू अब माइनस वन, तो ये आपका बन जाएगा 2n माइनस थ्री होल बट्टा क्या हमारा 6। चलिए अब इसमें से सब में से एक एक n कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो NQ भी बाहर निकाल देंगे हम लोग, चाहे इस h के जगह पर वैल्यू भी डाल सकते हैं हम लोग। h के जगह पर क्या वैल्यू डालेंगे, h के जगह पर हम लोग डाल सकते हैं 4/n वैल्यू डालेंगे तो ही वही बात आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका हो जाएगा NH बराबर कितना है, NH बराबर 4 है, तो यहाँ पर 4 डाल दीजिए, बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो 4 प्लस HQ, और देखिए एगो n इसमें से, एगो n इसमें से, एगो n इसमें से हम निकाल लेते हैं, NQ भी बाहर निकाल रहे हैं NQ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका n है तो ये आपका तो 1 बन गया, और ये आपका क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/n, ठीक है, 1 माइनस 1/n, और इंटू 2 माइनस
3/n, होल बट्टा कितना है हमारा 6। क्लियर, देखते हैं यहाँ पर हट जाना चाहिए 4। और देखिए ये NH का होल क्यों हो जाएगा ना एक प्रकार से, HQ इंटू NQ मिलकर के NH का होल क्यों, तो 4 का होल क्यों इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो बराबर आपका हो गया लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4 का होल क्यू, तो 4 चुका 16 चुका 64। अब बट्टा में 6 बाहर निकाल दीजिए, बट्टा में 6 यहाँ पर आ गया। और अंदर में जो आपका बचा हुआ है 1 इंटू 1 माइनस 1/n, इस n के जगह पर आप क्या डालिएगा, n के जगह पर n के जगह पर 4/h डाल सकते हैं आप। n के जगह पर क्या डाल सकते हैं 4/h, मतलब यूँ समझ लीजिए कि इसको अगर आप h के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो h टेंस टू तो 0 है, तो इसमें h जब भी अगर ऊपर में आएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ये टोटल का टोटल टर्म आपको 0, ये 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, तो 1 से 1 और 2 में गुना होगा, ये 2 भी बचा हुआ, तो इसका आंसर इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और 1 इंटू 1 माइनस, अब देखिए 1/n के जगह पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, जगह का वहाँ पर अभाव है इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं। NH बराबर जब 4 है तो अगर इसमें से हम कहेंगे कि h बराबर करने के लिए तो 4/n हो जाएगा हमारा। n और h में आप लोग मिस्टेक मत होइएगा, NH। तो यहाँ से अगर हम क्या निकालना है, हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर 4/h हो जाएगा। क्लियर है, तो 1/n का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा h/4 हो जाएगा। तो सोचिए 1/n के जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर h/4, h का वैल्यू हमको लेना कितना है 0 लेना है, तो ये टोटल टर्म 0 नहीं हो जाएगा, जगह की कमी इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ पर लिमिट हटा दीजिए, डायरेक्ट लिमिट इवेलुएट कर रहे हैं अब 1 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0, तो बराबर आंसर हो जाएगा 4 प्लस 64/6 गुने 1 गुने 2, आपका क्या हो जाएगा 2 तिया 6 बराबर 4 प्लस 64/3, 4 तिया 12 और 64 और 12 कितना हो जाएगा 12 प्लस 64/3 बराबर आपका हो जाएगा 6 2 8 4 2 6 76/3। आपको अगर आंसर पे डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए और 4 डालिएगा, जैसे इवैल्यूएट करते हैं मतलब इंटीग्रेशन निकाल करके आपको यही आएगा 76/3 ही आएगा, 100% आपका आंसर यही है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इतना ही पर खत्म होता है। एक ही क्वेश्चन ये पूछा गया था 2009 में, बस ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा पूछा गया था 5 मार्क्स में, 5 नहीं 7 मार्क्स में उसमें चलता था। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग का खत्म होता है यहाँ पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। कुछ ही दिनों में 1-2 दिन के अंदर में आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।